तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कोई बात नहीं जेठिया। हाँ सुंदरा बैठ, बैठ। अरे वहाँ सुंदर को बैठने दे भाई, तुम यहाँ आ जा। बापूजी पहला। हाँ खुश रह, खुश रह। चे पैर नीचे। बोल भाई सुंदर, अचानक कैसे आना हुआ? और तू ऐसे नाचते नाचते क्यों आया? अरे पापा, सुंदर मामा एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए, इसलिए नाच रहे हैं। बहू आने वाली है? हम दया आ रही है? अरे नहीं नहीं माय डियर जीजाजी, बहना नहीं आने वाली है। अरे बहना को तो वहाँ जरूरतमंदों की सेवा में से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। दया बहना तो जीवदया बाकी तो दिन रात सेवा में रहती है। अरे सुंदर, अब तो वैक्सीन भी आ गई है भाई, अभी क्या है, कब आ रही है दया? अरे माय डियर जीजाजी, आपने इतनी धीरज रखी है तो थोड़ी और सही। और माय डियर बहना भी आप लोगों को बहुत याद करती है। और मुझे पता था, और उसे भी पता था कि आप लोग यही सवाल करोगे, इसलिए उसने आप लोगों के लिए खास चिट्ठी भेजी है। क्या मम्मी ने चिट्ठी भेजी है? हाँ, तो वो जरा ग्रे में ला तो। हाँ हाँ हाँ। ये लीजिए। ये लीजिए बाबूजी। ले जेठिया पढ़ तो जरा। बहू ने क्या लिखा है? बापूजी फाइल लगू। हाँ सबसे पहले तो मैं बापूजी, टप्पू के पापा आपकी, टप्पू की माफी मांगना चाहती हूँ। सॉरी। आपको पता है, मैं मेरे घर, मेरे गोकुल धाम सोसाइटी में आने के लिए तो तड़प रही हूँ, बेचैन हूँ आप सब लोगों को मिलने के लिए। मैं आप सब लोगों को बहुत 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 याद करती हूँ। भले मेरा तन यहाँ पर है, लेकिन मेरा मन तो हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में ही रहता है। पर अभी जो काम हाथ में लिया है, मैं उसे पूरा किए बिना नहीं आ सकती। आप लोग चिंता मत करना, मैं जल्दी से जल्दी घर आ जाऊंगी। टपुतिका, तू अपना ध्यान रखना, पढ़ाई बराबर से करना। बापूजी, आपकी बहुत चिंता होती है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखना। और टप्पू के पापा, आप भी अपना और सबका ख्याल रखना। मेरी चिंता मत करना, क्योंकि मैं बहुत जल्द हमारे घर, मेरी गोकुल धाम सोसाइटी में आ जाऊंगी। जय जिनेंद्र। क्या हुआ टप्पू? दिल भर आया। समझन तो समझन है ही, बहू भी कुछ कम नहीं है, काम पूरा करके ही आएगी। काम पूरा करके भी बस आ जाए। अरे आ जाएगी माय डियर जीजाजी, बहना आ जाएगी। वैसे सुंदर, तू क्या खुशखबरी लेकर आया है, ये तो बता। अरे हाँ, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। अरे माय डियर जीजाजी, बापूजी, खुशखबरी ये है कि मैंने नया धंधा शुरू किया है। अच्छा। देख सुंदर, ये कोरोना काल की वजह से मार्केट में मेरी बहुत उगरानी बाकी है, तो अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो तेरे ये नए काम के लिए मैं 1 रुपया भी नहीं दे पाऊंगा। अरे क्या जीजाजी, आप हर बार पैसे 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 लगा के बैठ जाते हो है? अरे माय डियर जीजाजी, मैंने कहाँ बोला कि मुझे आपके पैसे चाहिए। अरे मैंने इस बार ऐसा काम शुरू किया है जिसमें पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कौन सा काम है भाई जिसमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ती? माय डियर जीजाजी, मैंने जमीन ले बेच का काम शुरू किया है। अच्छा, मतलब तूने जमीन की दलाली का काम चालू किया है? हाँ, और सख्त चैलेंज है, और इसी सिलसिले में तो मैं मुंबई आया हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपको भी मेरे नया काम की गुड न्यूज दे ही देता हूँ। मामा, वी आर सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू बड़ा, थैंक यू। सुंदर बेटा, खूब आगे बढ़ो है, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ। थैंक यू बापूजी। हाँ हाँ, खुश खुश। लेकिन सुंदर, तूने तो अभी कुछ महीने पहले ही मास्क और सैनिटाइजर का धंधा चालू किया था ना, उसका क्या हुआ? अरे जीजाजी, वो धंधा थोड़ी ना था,
तो अरे वो काम तो समाज सेवा थी। अच्छा क्या है, हर बात में धंधा नहीं होता है जीजाजी। वाह बक्का वाह। शे, नहीं तो वो धंधे का क्या हुआ क्या फिर? अरे माय डियर जीजाजी, वो धंधा एकदम चबा गया था, बहुत सारे लोग उसमें आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब धंधा बदल देते हैं। हाँ। और अभी क्या है, ये जमीन ले बेच में सॉलिड तेजी आ गई है। अच्छा आपको पता है, कोरोना में लोग फालतू चीजों पे पैसा बर्बाद करने की जगह पे जमीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बोलो। तो अच्छी बात है ना। अरे आजकल लोगों के धंधे ठंडे हैं ना, तो बहुत अच्छी अच्छी जमीन सस्ते में मिल रही है। बोलिए माय डियर जीजाजी, आपको चाहिए जमीन? बोलो। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे किसी ने मजबूरी में बेची हुई जमीन नहीं चाहिए भाई। कोई बात नहीं जीजाजी, कोई बात नहीं जीजाजी, किसी और को जमीन चाहिए तो भी बोलना। अपना क्या है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक जमीन ले बेच का। अरे अपने पास कश्मीर में भी जमीन पड़ी है बेचने लायक। बोलो। अरे वहाँ तो सुंदर भाई के पास पहाड़िया ही पहाड़िया है। शे भाई ना बोला ना, नहीं बोल रहे। क्या बात कर रहे हो सुंदर मामा, आप पूरे देश में जमीन बेच रहे हो? तो अरे बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, तेरे मामा का बस चले ना तो पूरा देश बेच दे। हा? मतलब पूरे देश की जमीन बेच दे। हाँ। अरे जीजाजी, देश क्या, सुंदर भाई तो यूरोप, ब्रिटेन, रशिया, पूरे वर्ल्ड में जमीन बेचेंगे। बोलो। अरे वर्ल्ड की क्या बात कर रहे हो, मैं तो चांद के ऊपर भी जमीन बेचने वाला हूँ। ले। अरे वहाँ तो प्लॉट के प्लॉट खाली पड़े हैं, जमीन पानी के भाव बिक रही है। आप बोलो तो आपके लिए सी फेसिंग शहर बुक करवा दूं। बोलो। शी फेसिंग? तो चांद पे कौन सा समंदर दिखेगा भाई? पृथ्वी के सब समुद्र आपको चांद के ऊपर बैठ के देखने को मिलेंगे। हिंद महासागर, अरबी महासागर, पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी, सब टाइप के समुद्र आपको देखने को मिलेंगे। बराबर है ना जेठिया, पृथ्वी घूमती है ना तो सब समुंदर दिखेंगे। वैसे सुंदर, तू मुंबई में कौन सी जमीन बेचना है? आजाद मैदान बिकवाने आया हूँ। मुंबई का प्रख्यात आजाद मैदान? नहीं माय डियर जीजाजी, मुंबई का आजाद मैदान नहीं, भुज के पास में एक आदमी है, उसकी एक जमीन है आजाद मैदान करके। वो बेचारे का धंधे में लॉस हो गया है, तो उसको वो जमीन बेचनी है, और खरीदार है वो मुंबई का है, तो वो सौदा उसके लिए मैं आया हूँ। लगता है सुंदर मुझे इस सौदे में लपेटने आया है। इसके पहले कि वो मुझे फंसाए, मुझे यहाँ से तुरंत निकल लेना चाहिए। ठीक है सुंदर, तू अपना काम निपटा, मुझे देर हो रही है, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। माय डियर जीजाजी, ऐसे आप कैसे जा सकते हो? मैं आपके लिए अहमदाबाद का फेमस फाफड़ा जलेबी लेके आया हूँ। अरे वाह, तो फिर जेठिया आके जा। अरे सुंदर मामा, आप दाल वड़े नहीं लाए? अरे दाल वड़ा तो लेके ही आऊंगा ना। थैंक यू सो मच। चल चल, आजा आजा आजा। ये लीजिए अहमदाबाद के फेमस फाफड़ा, जलेबी, दाल वड़ा और लटका मां कचौरी, शुरू करो। लीजिए बापूजी लीजिए। हाँ लीजिए। मजा आ गया। अहमदाबाद के दाल वड़े का कोई मुकाबला नहीं है। बापूजी जलेबी फाफड़ा जोरदार जोरदार। सुंदर मामा, मुझे तो सब कुछ बेस्ट लगा, थैंक यू सो मच। अरे माय डियर टपुड़ा, अब की बार तू अहमदाबाद आ, तुझे एक से बढ़कर एक आइटम खिलाता हूँ। हाँ पक्का मामा, पक्का। बराबर है। चलो सुंदर, मजा आ गया जलेबी फाफड़ा खा के। चलो अभी मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ बापूजी। रुको रुको माय डियर जीजाजी, मैं भी निकल रहा हूँ, मैं आपको दुकान छोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई मुझे तेरी टैक्सी में नहीं बैठना है। मतलब बाबू, मुझे तो है नाके पे से रिक्शा मिल जाएगी भाई, तो क्यों अपना टाइम खोटी कर रहा है? अरे माय डियर जीजाजी, मैं गुजरात से टैक्सी लेके नहीं आया हूँ, मैं फ्लाइट से आया हूँ। अभी क्या है कि टैक्सी से फ्लाइट का भाड़ा सस्ता है, तो पार्टी ने मुझे फ्लाइट में बुलाया।
अच्छा हाँ, अभी पार्टी से मिलके मुझे तुरंत वापस अहमदाबाद फ्लाइट में जाना है। वहाँ मुझे एक अर्जेंट काम है। हाँ नहीं नहीं निकल निकल निकल, हाँ काम पता के फटाफट निकल, हाँ मिलते हैं बाद में, हाँ चल। एक मिनट जीजा जी, ये बागा का नंबर सेम ही है ना कि बदल गया? क्यों, बाघा का क्या काम है? वो अहमदाबाद की फ्लाइट की टिकट बुक करवानी है। क्यों, तेरी पार्टी ने सिर्फ अहमदाबाद से मुंबई आने की टिकट दी, वापस जाने की टिकट नहीं दी? वो तो दे रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? क्या है, इंप्रेशन अच्छी नहीं पड़ती है ना। और वैसे क्या है जीजा जी, मैं तो मोबाइल से ही पेमेंट करता हूँ, लेकिन अभी ये डिजिटल पेमेंट मेरे मोबाइल से हो नहीं रहा है। ले क्यों? पता नहीं, कोई टेक्निकल एरर आ रही है माय डियर जीजा जी। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं बागा भाई को फोन करके टिकट बुक करवा देता हूँ और फिर मैं अहमदाबाद जाते ही आपको ऑनलाइन पैसा भिजवा दूंगा। आज तक तूने कब भिजवाया है जो अब भिजवाएगा? पर इसमें बाघा भी तेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा सुंदर। क्यों? वो क्या है कि हम जिस ट्रैवल एजेंट से हमेशा टिकट लेते थे ना, ये लॉकडाउन में उसने अपना धंधा बंद कर दिया। ओह, तो अभी तो ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ेगी तुझे, या सीधा एयरपोर्ट जाके? एयरपोर्ट से मैं ले लेता, पर क्या है कि अभी मोबाइल से पेमेंट नहीं हो रहा है ना। लगता है आज की रात यहीं रुकना पड़ेगा। ओके चलेगा। हाँ सुंदर बेटा रुक जा, तेरा ही घर है। हाँ सुंदर मामा रुक जाएंगे ना, फुल ऑन धमाल मस्ती करेंगे। अरे सुंदर भाई रुक जाते हैं, जीजा जी के साथ धमाल मस्ती करेंगे। हाँ सुंदर भाई जलसा पड़ जाएगा। ठीक है जीजा जी, रात को जरा जल्दी आ जाना, रात को शांति से बैठेंगे और आपके साथ एक दूसरा भी बिजनेस जरा डिस्कस करना है। अरे बाप रे, ये रात को रुकेगा तो नए बिजनेस के नाम पे 1-2 लाख का चूना लगा देगा। इससे तो अच्छा है इसको टिकट निकलवा देता हूँ, 5-10 हजार में निपट जाएगा। अरे सुंदर, तू तो कह रहा था ना कि तुझे अर्जेंट अहमदाबाद पहुंचना है, एक बहुत जरूरी मीटिंग है। हाँ वो तो है ही, पर कैसे पहुंचूं? मैं एक काम करता हूँ, अभी दुकान जाते जाते रास्ते में से ही बाघा को फोन कर देता हूँ, तो वो कैसे भी करके कहीं से भी वो तुम्हारी टिकट का बंदोबस्त कर देगा और फिर वो टिकट तेरे मोबाइल में वो भेज देगा। तो आज ही शाम को तुम लोग निकल लो। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू वेरी मच। सुंदर मामा आपको क्यों जाना है, प्लीज रुक जाइए ना। अरे बेटा समझ बेटा, हमें उनको अहमदाबाद पहुंचाना बहुत जरूरी है, मतलब उनको उधर काम है बेटा। हाँ? अरे भांजा फिर कभी रुकूंगा। माय डियर जीजा जी, अभी आपको जमीन खरीदनी नहीं है, पर बेचनी हो तो बोलना, बढ़िया से बढ़िया भाव आपको दिलाऊंगा। जाओ। नहीं भाई, हमारे पास जमीन ही कहाँ है कोई। क्यों, गांव में बापूजी की जमीन थी ना। अरे बेटा थी नहीं है, और हमें बेचनी भी नहीं। ओह अच्छा, हमारी जमीन है बापूजी। रहवा दो जीजा जी, बुन से गई होठ से नहीं आती। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय जीजा जी। अरे संभाल के। और भाई बेटा तू बता, कैसा है तू? बस बढ़िया। ये कोरोना ने तो मेरे लाखों का पेमेंट अटका दिया है। लॉकडाउन के पहले की डिलीवरी का पेमेंट अभी तक नहीं आया। अरे ये धंधे की गाड़ी को चलते रहने के लिए पैसों का पहिया घूमते रहना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा 50 लाख का पेमेंट और रॉयल होटल वाले भोगीलाल का अटका हुआ है, वो भी लॉकडाउन के पहले का। कह रहे थे दिवाली के बाद दे दूंगा। अरे दिवाली आके चली भी गई, लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं आया। लगता है एक बार फोन करके फिर से उघरानी करनी ही पड़ेगी। डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। इनका फोन तो संपर्क क्षेत्र से बाहर चला गया है। अभी भोगीलाल जैसे और भी है, उनको फोन लगाता हूँ। हाँ उमेश भाई। हाँ बोलो बोलो जेठालाल, कैसे याद किया? कैसे याद किया? अरे आपको तो मैं रोज याद करता हूँ। क्यों?
आपका पेमेंट बाकी है ना, इसलिए रोज आपकी याद आती है। अरे मिल जाएगा जेठालाल, मिल जाएगा। मैंने पेमेंट देने से मना थोड़ी किया है। नहीं वो बराबर है, लेकिन क्या है अभी एक तो धंधा कुछ हो नहीं रहा है और मेरा खुद का लाखों का पेमेंट अटका हुआ है, तो क्या धंधे को चालू रखने के लिए थोड़ा पैसा तो हाथ में चाहिए ना। इसलिए अगर आप जरा पेमेंट दे देते तो अच्छा रहता। जेठालाल, तुम तो पठानी उगरानी कर रहे हो भाई। 4-5 दिन पहले ही तो कहा था कि अगले महीने दे दूंगा। हाँ तो परसों से अगला महीना चालू हो गया ना। क्या जेठालाल, अगले महीने दे दूंगा इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अगले महीने की शुरुआत में दे दूंगा। अच्छा तो कब देंगे पेमेंट? ये महीना खत्म होने के पहले पक्का दे दूंगा। ओहो नहीं, मैं क्या कर रहा था, एक हफ्ते 10 दिन में अगर मिल जाए तो देखे ना, जरा कोशिश कीजिए ना। अरे क्या जेठालाल, 3 लाख का तो पेमेंट है, इसमें इतना क्या। अरे उमेश भाई, आज के टाइम में 3 लाख 30 लाख के बराबर लगते हैं भाई। जरा कोशिश कीजिए ना, देखिए ना। हाँ ठीक है। ऑफिस पहुंचते ही अकाउंट चेक करता हूँ और कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू। और किसका बाकी है? हाँ, छेड़ा एंड सन्स। हेलो, छेड़ा एंड सन्स चीफ अकाउंटेंट आनंद जी स्पीकिंग। हाँ पता है आनंद भाई, आप बोल रहे हैं। कौन? अरे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ जेठा भाई, बोलिए। अरे क्या बोलूं आनंद भाई, आज तक कभी भी पेमेंट के लिए आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। आप हमेशा मेरा पेमेंट समय से पहले ही छोड़ देते हो, इसलिए मैंने मेरे फोन में छेड़ा एंड सन्स का फोन नंबर छोड़ो एंड सन्स के नाम से सेव किया है। लेकिन पिछले थोड़े टाइम से आपने तो मेरे पेमेंट का छेड़ा ही फाड़ दिया है। अब क्या बताऊं जेठा भाई, अभी तक मुझे मेरे पगार का चेक भी नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लिक्विडिटी क्राइसिस के चलते शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी ने सारे पेमेंट्स अटका दिए। लेकिन आप चिंता मत करो जेठा भाई, एक आध हफ्ते में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको आपका चेक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू आनंद भाई, थैंक यू। अच्छा, ओके। हेलो, दिस इज जेठालाल। हाँ बोल रहा हूँ। कौन? हाय, आई एम तेज फ्रॉम किचन कर्मास फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके सर, दिस कॉल इज रिगार्डिंग योर ड्यूज। ड्यूज नहीं सर, ड्यूज। आपका पेमेंट बाकी है ना, इसलिए आपको कॉल किया गया है। हाँ तो भेज दीजिए। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या नाम? तेज ना? थैंक यू भाई, आप पहले आदमी ऐसे टाइम में सामने से फोन करके पेमेंट भेजने के लिए फोन कर रहे हैं। भेज दीजिए भाई, भेज दीजिए। नहीं सर, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। भाई एक मिनट भाई, जरा आप हिंदी में बात करेंगे? सर, आपका पेमेंट बाकी है, मतलब आपको हमारी कंपनी को पेमेंट देना बाकी है। ओ अच्छा। हाँ सर, तो आप कब दे रहे हैं पेमेंट? दे दूंगा भाई, जल्दी दे दूंगा। हाँ? सर कोई डेट बताइए। नहीं भाई, अभी वो डेट का कोई ऐसे जादू खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास। ओके। नहीं सर, आप पेमेंट कब देंगे वो बताइए। मैंने बोला ना भाई, मैं बहुत जल्दी दे दूंगा, ठीक है? हाँ पर कब देंगे सर, वो डेट बताइए, मतलब तारीख बताइए सर, तारीख। अरे भाई, मैं आपको तारीख नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको कोई तारीख बता दी तो वो तारीख पे आप मुझे पेमेंट के लिए फोन करेंगे। फिर वो तारीख तक अगर मेरा जो पेमेंट आना बाकी है वो अगर नहीं आया तो मुझे फिर से तुमको कोई और तारीख देनी पड़ेगी। फिर तुम उस तारीख को फिर से मुझे फोन करोगे और उस तारीख तक भी अगर मुझे पेमेंट नहीं मिला तो मुझे फिर से तुमको कोई और तारीख देनी पड़ेगी। तो फिर तुम मुझ पे भड़क जाओगे कि ये क्या कर रहे हैं आप, तारीख पे तारीख दे रहे, साथ में तारीख पेमेंट तो दे ही नहीं रहे, दे रहे सिर्फ तारीख। ओके सर, सॉरी। इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि आपका जो पेमेंट बाकी है वो मिलते ही आप हमारी सारी पेमेंट क्लियर कर देंगे, राइट सर? हाँ, वही तो कह रहा हूँ भाई मैं। हाँ? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बोलो, पेमेंट बाकी है वो मिल नहीं रहे और पेमेंट लेने के लिए फोन आना शुरू हो गया। दोस्तों, किसी भी व्यापार में लेन और देन एक गाड़ी के दो प्रमुख पहिए, अगर इनमें से एक भी पहिया निकल जाए या अटक जाए तो गाड़ी रुक जाती है। और कोरोना काल में तो व्यापार के रास्ते में इतने कंकर पत्थर हैं, इतनी मुसीबतें हैं कि एक न एक पहिया निकलता ही रहता है और व्यापारी मुसीबत में आते ही रहते हैं। अब जेठालाल भी इस वक्त इसी मुसीबत के शिकार हैं।
बड़ी परेशानी है भाई, जिनसे पैसा लेना है वो दे नहीं रहे और जिन्हें देना है वो लगातार मांगते ही जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा? लेकिन आप मेरे परम मित्र को जानते हैं, विलक्षण व्यक्ति हैं वो। आ बैल मुझे मार, ये उनके जीवन का मूल मंत्र है। तो अब इस मुसीबत को किस तरह से बड़ा बनाते हैं, विशाल बनाते हैं और कितने मुसीबत के और बैलों को निमंत्रण करते हैं उन पे हमला करने के लिए, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.